दावत इस्लाम के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन साथियों को मोहम्मद मुनीर की तरफ़ों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या। अचानक एक शहसवार दौड़ता हुआ आया और बुलंद आवाज़ से अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह, कुरैश मक्का ने बदअहदी कर दी। नबी करीम ने फ़तह मक्का के लिए तैयारी शुरू फरमा दी। दूसरी जानब हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता ने कुरैश के नाम एक ख़त लिखा, जिसमें इन्होंने हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का रवानगी और मक्का पर फ़ौज कश्ती की तैयारियों के मुतल्लिक़ ख़बर का ज़िक्र किया। हातिब ने वो ख़त एक औरत को दिया और इसको कुछ माल दिया कि वो ये ख़त कुरैश मक्का तक पहुँचा दे। चनांचे इस औरत ने वो ख़त अपने सर के बालों में छुपा कर ऊपर से जोड़ कर लिया और फौरी तौर पर मक्का के लिए रवाना हुई। हातिब के इस अमल की खबर वही आसमानी के ज़रिए पहुंच गई तो हज़ूर अक़दस हज़रत अली बिन तालिब और हज़रत मुक़दार या हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम को गिरफ़्तारी के लिए भेजा और फरमाया, इस औरत को गिरफ़्तार करो। हातिब ने इस औरत के हाथ कुरैशी मक्का को ख़त लिखा, जिसमें इसने हमारी तैयारी वगैरह के मुतालिक इनको होशियार किया है। वो दोनों हज़रात दौड़ते हुए गए और इस औरत को इसी जगह पा लिया। इस औरत से कहा, क्या तेरे पास कोई ख़त है? इसने घबराते हुए कहा, नहीं, मेरे पास तो कोई ख़त नहीं है। इन दोनों ने इस औरत के सामान और कजवा की तलाशी ली, मगर कुछ ही ना मिला। जब वो नाउम्मीद होकर वापस जाने लगे तो हज़रत अली बिन तालिब करम वजह ने इस औरत को पुरज़्म और ईमान भरे कल्ब से कहा, खुदा की कसम, रसूल अल्लाह पर आने वाली वही झूठी नहीं हो सकती और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमसे झूठ नहीं बोला। बाखुदा तुम वो ख़त निकालो वरना हम तुम्हें बरहना कर देंगे। जब इस औरत ने मामला की संगनी और इनके चेहरे पर आसार ज़िंदगी देखी तो कहने लगी, जरा चेहरा फेरो। आपने इससे मुंह फेरा तो इसने अपने सर के बालों से वो ख़त निकाला। हज़रत अली का चेहरा धमक उठा। वो ख़त पकड़ा और इसे लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब रवाना हो गए। तुम दुनिया व आखिरत में मेरे भाई हो। हज़रत अली करम वजह आंसू बहाते हुए हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और कपड़े के कौन से आंसू पूछते हुए अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान भाईचारा